कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों सबसे अहम सबूत और वो सबूत जो इस पूरे मामले में शामिल सभी गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए सीबीआई के लिए बेहद ज़रूरी थे और जिन सबूतों के लिए सीबीआई लगातार 15 दिन से संदीप घोष, संजय रॉय सहित लगभग 7 लोगों के हर एक घर सहित ऑफिस में छापेमारी कर रही थी, वो सबूत अब सीबीआई के हाथ इस वक्त लग चुका है। वो सबसे अहम सीसीटीवी फुटेज जो 9 अगस्त की रात को ही चोरी हो गया था, वह सबूत अब सीबीआई के हाथों लग चुका है, जिसमें पूरी दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिए जाने का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। और यह सबूत अब सीबीआई के हाथ लगने के साथ ही पूरा का पूरा मामला साफ हो चुका है। सीबीआई को इससे पहले ही वहां के सबसे मुख्य आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय की तरफ से कई बयानबाजी की गई थी, जिस पर यकीन नहीं था, लेकिन एक चश्मदीद की वजह से इस पूरे मामले में एक एक करके खुलासा सामने आया था, जिसने इस पूरे मामले को देखने के साथ ही कई चीज़ों से पर्दा उठाया था। लेकिन अब सबसे अहम चीज़ जो कि एक गवाही से भी बढ़कर सामने आ चुकी है, जिसका इंतज़ार अभी तक सीबीआई कर रही थी, वो अहम वीडियो फुटेज मिल चुका है, जिसमें इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि सेमिनार हॉल के अंदर अब तक कहा जा रहा था कि कोई वीडियो फुटेज नहीं थी, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा उस फ्लोर में वहां पास मौजूद नहीं था। यह बात सरासर झूठ थी और वहां पर लगा सीसीटीवी कैमरे की सबसे अहम फुटेज अब सीबीआई के हाथ लग चुकी है, जो कि सभी आरोपियों को अब फांसी के फंदे तक ले जाने वाली है। इस वीडियो फुटेज के सामने आने के साथ ही सीबीआई खुद शक्ते में आ चुकी है, जिन लोगों पर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया गया था। असल में मुख्य आरोपी वही सामने आ चुके हैं और यह कोई और नहीं बल्कि कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्होंने संदीप घोष और संजय रॉय के पैसे देकर के अब तक मुंह बंद करवा रखे थे। इस पूरी वारदात के बीच जो वीडियो सामने आया है, इस मार्मिक वीडियो को देखने के बाद सीबीआई खुद हरकत में आ चुकी है। सीबीआई की आंखें खुद पानी से भर चुकी हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। यह वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। जब मैं आपको यह वीडियो आगे इसी चैनल पर दिखाऊंगा तो आप भी हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते आपकी आंखें भी आंसुओं से भर जाएं, क्योंकि यह मार्मिक वीडियो देखने के बाद कोई भी नहीं रुक सकता है और हर किसी की सिर्फ एक मांग यही होगी कि इन दरिंदों को वह सज़ा दी जाए जो कि सबसे ज़्यादा बुरी और बदतर सज़ा होनी चाहिए इन लोगों के लिए जो डॉक्टर बिटिया के साथ इन्होंने किया और जो अब तक अंदाज़ा, कयास और वीडियो में यहाँ तक कि वो जो मुख्य आरोपियों की तरफ से बताई गई बातें थी वह भी बहुत कम साबित हो चुकी हैं और जो उनके साथ हुआ था डॉक्टर बिटिया के, वो इससे भी कहीं ज़्यादा घिनौना, दरिंदगी वाला वारदात था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब यह पूरा हाथ लग चुका है। और कैसे यह सीसीटीवी फुटेज को अचानक से गायब किया गया और कहां अब यह जा कर के सीबीआई के हाथों लगा है, यह सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। इसे किस जगह पर छुपा करके रखा गया था। इतना ही नहीं, इसके साथ कई और आरजे कर कॉलेज के सबूत मिल चुके हैं जो अब सीबीआई को हाथ लग चुके हैं, जिसमें संदीप घोष सबसे अहम और इसके साथ कई बड़ी हस्तियों के नाम आ चुके हैं। दोस्तों, अब डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए, साथ ही उसकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में रिप RIP ज़रूर लिखें और न्याय चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह बात उन सभी नुमाइंदों तक भी पहुंचनी चाहिए जो इस पूरे मामले में अभी भी इन आरोपियों का, इन दरिंदों का बचाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें यह पता चलना चाहिए कि जितने लोग उन्हें बचाने में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें सज़ा दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और हाँ दोस्तों, भले ही आप इस वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन
रानी बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में यह बात ज़रूर लिखिएगा और हाँ, जाते जाते चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी इससे बहुत बड़ी मदद होगी और यह बात हर किसी तक पहुंच भी पाएगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक साझा ज़रूर करें, क्योंकि यह वीडियो इस मामले की सबसे कोर वीडियो बन चुकी है और इसके आधार पर ही अब पूरी जो सज़ा है वो तय होगी और कोर्ट में क्या इस मामले में होने वाला है वह भी तय होने जा रहा है। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या अपडेट आ चुकी है, सीबीआई ने क्या क्या कहा है और वो वीडियो को लेकर भी बात कर लेते हैं। बता दें कि पहले ही मुख्य आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष को लेकर के बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था इस पूरे मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष ही सबसे अहम जिम्मेदार है, लेकिन यह बात अब पलटती हुई दिखाई दे रही है। संदीप घोष और संजय राय भले ही इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, इस पूरी वारदात के पीछे यह सबसे अहम कारण है, लेकिन वास्तव में इसमें सबसे बड़ी मछली कोई और सामने आ रहा है और वो इस पूरे मामले के पीछे क्यों है यह भी आपको पता चल जाएगा। बता दें कि जिस पूरे एक्सक्यूज ने जिसने इस पूरी वारदात को बताया है, उसने यहाँ तक कह दिया था कि इस पूरे आरजेकर कॉलेज में सबसे अहम एक खुफिया तहखाना है और सीबीआई को जान लगते ही आरजेकर कॉलेज के खुफिया तहखाने की जांच शुरू हो चुकी थी। वास्तव में लगभग 2 फ्लोर ग्राउंड के नीचे जाकर के एक खुफिया तहखाना मिला, जिसमें यहाँ से संबंधित कई चीज़ें मौजूद थीं। जब खुफिया तहखाने को सीबीआई ने खोला तो सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप, जहाँ पर सिस्टम सहित कई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव तक की चीज़ें मिली। जब इन्हें जांच किया गया तो सबसे पहले तो सीबीआई का अहम मुद्दा था कि उस रात जो सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी कैमरा था, उसकी जो 22 मिनट की फुटेज अचानक से गायब की गई थी, उसे ढूंढ निकालना। और वास्तव में जब उसे ढूंढ निकाला सीबीआई ने और उसे चालू करके देखा तो उस हार्ड डिस्क में जो सामने आया, उसे देखने के बाद सीबीआई दंग रह गई। इस पूरे वारदात के बीच में वहाँ पर पूरे के पूरे 7 लोग दिखाई दिए हैं। जी हाँ, अब तक 4 का बात कहा जा रहा था और इन 2 आरोपियों का, लेकिन इसमें एक सबसे अहम आरोपी था जो सबसे ज़्यादा इसमें मुद्दे में अहम था। वह आरोपी इन सब चीज़ों को कमांड दे रहा था, यानी कि वो सिर्फ दूर से खड़ा था और यह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा था। और इस चीज़ को लेकर के जब आरोपी संदीप घोष और संजय राय से अब पूछताछ हुई है तो उन्होंने कहा है कि उसी के निर्देश के आधार पर यह सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। वास्तव में जिस चश्मदीद ने यह बात देखा था, यह सब कुछ पूरी वारदात को देखा था, उसे ही ने इस पूरे मामले को लेकर के क्लू दिया था। और 9 अगस्त की सुबह जब यह पूरे मामले में भीड़ इकट्ठा हुई थी, तभी इस सीसीटीवी कैमरे को चोरी कर लिया गया था और चोरी करवाने में भी संदीप घोष और संजय राय के साथ नाम सामने आ चुके हैं। अपने ही लोगों के बीच से इस पूरे वीडियो फुटेज कैमरे को ही चोरी कर लिया गया था। हालांकि अब एक और अहम कड़ी सामने आ चुकी है जो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अहम हो चुकी है। बता दें कि उस तहखाने में मिली कई दस्तावेज इस आरजेकर कॉलेज के काले कारनामों के चिट्ठे हैं। यहाँ कई हार्ड डिस्क मिली हैं जिसमें अश्लील वीडियो भी पाई गई हैं और अनुमान बताया जा रहा है कि संदीप घोष और संजय राय दोनों इन चीज़ों के आदी थे और इस चीज़ में जो सामने आया उसको देखने के बाद सीबीआई खुद शर्मा चुकी है कि आखिर इतनी दरिंदगी और इतनी हवश किसी के अंदर कैसे हो सकती है। वहाँ पर कई बड़ी जीबी की पॉर्न वीडियोस से लेकर के यहाँ पर कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर के बॉडी ऑर्गन स्मगलिंग तक के मिल चुके हैं। अब तक इसको लेकर के सिर्फ बातें सामने आ रही थी लेकिन प्रमाण नहीं था, लेकिन अब सीबीआई के हाथ में इसके पूरे पक्के सबूत लग चुके हैं और एक बड़ी हस्ती जो इस मामले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसका राजनीति से सीधा ताल्लुकात है कोलकाता की, उसका नाम भी अब सीबीआई के सामने इन दोनों आरोपियों ने उजागर भी कर दिया है।
अब तक इन दोनों आरोपियों को ऊपर उसी का हाथ था और उसी के कहने पर यह सारी घटना वारदात को अंजाम दिया गया था। वजह साफ है कि आरजीकर कॉलेज के अंदर कई ऐसी इलीगल गतिविधियां पहले से चल रही थीं और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी और इसके लगने के साथ ही इन आरोपियों को भी यह बात पता चल गई थी कि इस मामले में सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो डॉक्टर बिटिया को लग गई थी। वजह यह थी कि डॉक्टर बिटिया की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी हमेशा लगाई जाती थी और नाइट शिफ्ट में 26 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब वो थक जाती थी तो हॉस्पिटल के ही कई स्टोर रूम कहीं या फिर सेमिनार हॉल या फिर कई बार स्लीप रूम में जा कर के सो जाती थी और वो इस वाकया को इन्हीं सब चीज़ों के दौरान कभी देख चुकी थी और यह घटना 2 महीने पहले की बताई जा रही थी जब डॉक्टर बिटिया को इन सब चीज़ों की जानकारी लग चुकी थी और इस बात की जानकारी इन दरिंदों को लगने के साथ ही उसने समझा कि अब इसे रास्ते से हटाना बेहतर होगा क्योंकि वह जान चुकी है और अगर उनका भांडा फूटता है तो उन्हें बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी और इसीलिए उस रात इस पूरे वाकया को अंजाम दिया गया। पहले एक के बाद एक करके सभी ने अपनी दरिंदगी दिखाई और इसके बाद जब वो चीखी चिल्लाई तो उसको आवाज़ को शांत करने के लिए हर अपनी दरिंदगी को उन्होंने दिखा दिया, चाहे चेहरे पर घूंसे मारने से लेकर के हो उसकी कॉलर बोन गले की हड्डी को 2 लोगों ने चढ़ करके तोड़ा, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी निकलनी बंद हो चुकी थी, सिसकारियों में धीरे धीरे बदलती गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी हैवानियत नहीं थमी। आरोपी संजय राय ने उसकी टांगों को 90 डिग्री पर फाड़ने की कोशिश तक कर डाली। इतना ही नहीं, सर को कुचल करके उसके सर के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई, गर्दन को पकड़ के दीवार से रगड़ते हुए आगे खींचा गया ताकि वो अपनी आवाज़ को शांत कर ले, लेकिन वो अंतिम क्षण तक इन सभी दरिंदों से भिड़ती लड़ती और अंत में अपनी सांसों को रोक लेती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हैवानियत का वो नज़ारा रहा होगा और इस सब के बावजूद इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए, इस पूरे जो सिस्टम था, जो यहाँ का अंदर का इन्वायरमेंट था, उससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर बहुत जघन्य अपराध हुआ है जिसे चेंज करने के लिए यहाँ पर मेंटेनेंस नाम का एक चीज़ छोड़ा गया और इस मेंटेनेंस नाम पर इस पूरे हुलिये को बदल दिया गया। सारे सबूत एक एक करके मिटा दिए गए और लगा सीसीटीवी कैमरा अचानक से गायब हो गया और इसी को लेकर के लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही थी, लगातार सीबीआई हाथ पैर मार रही थी कि जैसे ही यह वीडियो मिल जाएगा यह मामला सबसे ज़्यादा साफ इस वीडियो से हो जाएगा, जो कि अब सीबीआई के हाथों लग चुका है और अब देर नहीं है जब इन सभी हैवानों को इस मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा होने वाली है। और हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों के होने से पहले इस मामले को लेकर के अगर अब हम अपनी चुप्पी साध लेते हैं तो हम वास्तव में कायर और एक सबसे अहम बात मानवता को खो देंगे और डॉक्टर बिटिया के लिए हमें न्याय अंत तक लड़ना है, जब तक उसमें गुनहगार हर एक छोटे से छोटे गुनाह करने वाले को भी उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती है, ताकि ऐसा आगे करने की कभी कोई हिम्मत भी ना जुटा सके, चाहे वो भले ही कोई रईस हो, कोई राजनीतिक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन न्याय सबके लिए होना चाहिए। और इस मामले में आप सबको अपनी आवाज़ उठानी होगी। इसके लिए कमेंट बॉक्स में RIP लिखने के साथ ही हमें न्याय चाहिए यह भी लिखें। भले ही आप वीडियो लाइक ना करें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर के हमें और आगे बढ़ना है और जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे यह मामला यहीं फिसल जाएगा और इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि इस बारे में सब जानकारी से परिपूर्ण रहें और उनको सब यह जानकारियाँ पहुँचती रहें। जय हिंद दोस्तों।